नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज होते ही तहलका मच गया है। खबर है कि अगर असम विधानसभा चुनावों के ठीक पहले मुख्यमंत्री पर ही 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो जाएंगी, तो असम में अमित शाह के जीत के मिशन को तगड़ा झटका लगने वाला है। तो फिलहाल क्या इसी झटके से बचने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का इस्तीफा होगा? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सख्त एक्शन लिया है और सीजीआई सूर्यकांत क्यों भड़के हैं, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि असम के सीएम हेमंता पर बेंगलुरु में एफआईआर, सोशल मीडिया पर हेट कंटेंट फैलाने का आरोप लगा है। तो संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने के चक्कर में हद पार कर दी है, आपको बता दें कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मतलब पहले तो हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं तब तक मियां लोगों को परेशानी होने वाली है। फिर उन्हीं मियां लोगों को गोली मारते हुए पॉइंट ब्लैंक शॉट वाला वीडियो जारी कर दिया गया है। मतलब चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी असम में किस हद तक गिर गई है, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इसी वीडियो के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सीजीआई सूर्यकांत से डायरेक्ट डिमांड की गई कि हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और एसआईटी की जांच की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। आपको बता दें कि सीजीआई सूर्यकांत हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आई याचिका पर सुनवाई के दौरान जबरदस्त भड़क गए और तो और यहाँ तक कह दिया कि हम इस केस को नहीं सुनेंगे। और क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि हमारे पास बहुत मामले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कायदे से सुप्रीम कोर्ट को जिस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, उस मामले को सीजीआई सूर्यकांत ने भड़कते हुए खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया सीजीआई सूर्यकांत ने कि अब तो ये ट्रेंड बन गया है कि लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। फिलहाल उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट से है, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया है, तो उसके बाद कर्नाटक के बेंगलुरु में हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। फिलहाल ये तो पहली एफआईआर है, लेकिन जिस तरीके से जमीयत उलमाए हिंद ने तैयारी की है, 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो गई, तो हेमंता बिस्वा शर्मा को इस्तीफा देने से कोई नहीं बचा सकता। क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है? क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से अमित शाह के लाडले मुख्यमंत्री की चौतरफा फजीयत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी शिकायत लगाई गई है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन फिर भी किसी तरह का अभी कोई एक्शन नहीं हो पाया है। फिलहाल इसी एक्शन के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने मोर्चा बंदी कर दी है। आपको बता दें कि खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अगर लगातार एफआईआर दर्ज हो गई और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए मुख्यमंत्री साहब पर केस चला, तो 3 साल की सजा हो सकती है। और कहीं अगर 3 साल की सजा हो गई, तो हेमंता बिस्वा शर्मा को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस समय अगर वो जेल चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी का असम विधानसभा चुनावों में जमानत भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम
जीत जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक्शन नहीं हुआ और सीजीआई सूर्यकांत ने इस याचिका को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया है, इसको लेकर दावा ये किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइया ने तो पहले ही खुलासा कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है। अगर सरकार के खिलाफ फैसला दिया जाता है तो ट्रांसफर हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर अब फैसला देना तो दूर की बात है, सुनवाई करने तक के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि दबाव तो इतना ज्यादा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चुप हैं। और क्यों चुप हैं, इसको लेकर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बयान दिया है कि हिमंता की बातों पर प्रधानमंत्री इसलिए चुप हैं क्योंकि वो खुद भी उसी अपराध के दोषी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चौतरफा अब भारतीय जनता पार्टी भाजपाई मुख्यमंत्री के बयान के चलते फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक्शन हुआ नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि जमीयत उलेमाए हिंद हार नहीं मानेगा। ऐसे हालातों में अगर हेमंता बिस्वा शर्मा पर 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो गई तो असम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के जीत के मिशन का क्या होगा और क्या अमित शाह की चाणक्य नीति को तगड़ा झटका लगेगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टारगेट करने की सारी हदें पार कर दी हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।